चलिए अब खबर भोपाल से, जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी बैठक सीएम हाउस में हो रही है। सर्वदलीय बैठक, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा के नेता बैठक में शामिल हुए हैं। सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। तो देखिए बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर पक्ष विपक्ष में वार पलटवार देखने को मिल रहा था। उसके बाद सरकार की तरफ से आज यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सीएम आवास यानी सीएम हाउस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक जारी है। इस बैठक में सभी दल के नेता मौजूद हैं। खासकर आपको बात करें तो कांग्रेस के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता इस सर्वदलीय बैठक में बैठे। और इस बैठक का मोटिव, इस तरह से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मोहन यादव जो प्रदेश के मुखिया है, इसी मोटिव के साथ उन्होंने ये बैठक बुलाई है कि बैठकर सभी दल एक साथ बात करें और ओबीसी के आरक्षण पर चर्चा हो। चतुर्थी पे सद्बुद्धि आई बीजेपी सरकार को, और 6 साल पहले जो कमलनाथ जी सरकार में आदेश हुआ था, अध्यादेश आया था, अधिनियम हुआ था, तो इस तरह से पुराने घर के अंदर गृह प्रवेश से नारियल फोड़ के 27% आरक्षण के लिए, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये गृह प्रवेश से नारियल फोड़ के उसकी सर्वदलीय की बैठक की आवश्यकता पड़ी। सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता जब पड़ती, जब विवाद होता है, आपस में समन्वय नहीं होता है, जब होता है। कांग्रेस तो पहले से तैयार थी, कांग्रेस ने अध्यादेश कानून लाए, तो देखते अब नारियल क्या फोड़ते हैं। चलिए हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं, उनसे और अधिक जानकारी लेते हैं। संदीप, देखिए सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में। अभी हमने सुना भी उमंग सिंगार किस तरह से कह रहे थे कि जब विवाद होता है तो ऐसे समन्वय बनाने के लिए ऐसी चर्चाएं होती हैं। क्या लग रहा है, बैठक तो शुरू हो गई है, क्या डॉक्टर मोहन यादव की ये सरकार विपक्ष को इस समन्वय के रास्ते पर लाने पर आज सफल हो पाएगी? और देखिए राघवेंद्र, राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार कहते रहे हैं कि किसी भी सूरत में ओबीसी वर्ग को वो 27% आरक्षण देकर रहेंगे। मामला दरअसल पेचीदगी इस बात की है कि मामला पूरा न्यायालय में चल रहा है, लगातार सुनवाई चल रही है, और जिस पर लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार जिस तरह से ये केस लड़ना चाहिए, इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं करवा रही है, जिसके कारण अभी तक ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं मिल पाया है। तो फिलहाल इन आरोप प्रत्यारोपों का जवाब देने के लिए यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसीलिए सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया है। और यहां पर जो वाद विवाद की स्थितियां लगातार बन रही हैं, लगातार कांग्रेस की तरफ से राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उन तमाम कवायदों को खत्म करने के लिए ये एक अच्छी पहल की गई है यहां पर, इसीलिए सर्वदलीय बैठक को बुलाया गया है। कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित 5 सदस्यीय दल यहां पर कांग्रेस का पहुंचा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी पहुंचे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पहुंचे हैं। तो जब जिन दलों का मध्य प्रदेश में ज्यादा प्रतिनिधित्व तो नहीं है, इसके बाद भी सरकार की तरफ से उन दलों को भी यहां पर आमंत्रित किया गया है। सबसे यहां पर राजकुमारी का दौर शुरू हो गया है, बैठक चालू हो चुकी है, करीब 10-15 मिनट हो चुके हैं, और उम्मीद यही है कि यहां पर कुछ निष्कर्ष पर निकलेंगे सर्वदलीय सभी पार्टियां, और जो सरकार यहां पर अपनी बातें रखेंगी, तो यहां जो भी निष्कर्ष निकलेगा तो उसके बाद एक प्रस्ताव बना करके न्यायालय में पेश किया जाएगा, क्योंकि सभी की मंशा यही है कि प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण होना चाहिए। तो फिलहाल सर्वदलीय बैठक ये बेहद जरूरी भी थी बैठक अपने आप में, क्योंकि कोर्ट की तरफ से लगातार फटकार भी लगाए जा रहे थे मोहन यादव और इनके सरकार को। इनके फैसलों पर लगातार कोर्ट भी टिप्पणी कर रही थी कि जल्द से जल्द आप इस पर कोई अच्छा निर्णय लेकर आए। तो शायद इस लहजे से भी यह बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल, देखिए राघवेंद्र, सर न्यायालय की बात करें, वहाँ पर मामला चलता रहा, वहाँ से कई बार यहाँ पर सरकार को सुनना भी पड़ा है, और उसके बाद सरकार ने तरह तरह के काम किए। सरकार ने अगर हम बात करें तो ओबीसी वर्ग का यहाँ पर जनगणना भी कराई। अगर हम बात करें तो ओबीसी वर्ग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी कि जो ओबीसी वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं रामकृष्ण कुसमारिया भी इस बैठक में शामिल है, उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर जनगणना भी कराई गई थी। तो सारे पक्ष मजबूत किए गए हैं सरकार की तरफ से। सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर वार पलटवार हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं सरकार लगातार कटघरे में खड़ी हो रही है, और यही कारण है कि सर्वदलीय
बैठक को बुला करके यहाँ पर सभी विवादों को खत्म करने की कोशिश हो रही है। और जैसे अभी आपने कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का आरोप सुना कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार में ही आरक्षण दे दिया गया था, उसी दौरान गृह प्रवेश हो गया था, नारियल फोड़ा जा चुका था। अब देखते हैं कि किस प्रकार से एक बार फिर से नारियल फोड़ने की कवायद चल रही है। तो लगातार वाद विवाद चल रहे हैं, क्या होता है अंदर बैठ के, क्या निष्कर्ष निकलता है, सारी चीजें कुछ देर में पटाक्षेप हो जाएगा। बैठक के बाद तस्वीरें और साफ हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ। तो देखिए सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई, हमारे सहयोगी लगातार वहां से अपडेट दे रहे थे। 15 से 20 मिनट हो गए बैठक को शुरू हुए। अब देखने वाली बात होगी कि सर्वदलीय बैठक में किस तरह का ओबीसी के आरक्षण को लेकर समन्वय बनते नजर आ रहा है।